किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में देख रहा हूं नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जहां देख रहा हूं मैदान भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जब मैं स्कूल के छतों की तरफ देख रहा हूं और बरामदे में खड़े हुए लोगों को देख रहा हूं, पूरा स्कूल भरा दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक। इसका मतलब ये है कि जो जन समर्थन, जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये उत्साह बता रहा है कि इस बार मुगरा बादशाह से इतिहास बनने वाला है और पंकज पटेल सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला था। पिछली बार जब समाजवादी विजय रथ से आपके बीच में आया था, मुझे याद है बदलापुर विधानसभा होकर के आपके बीच में पहुंचा था। और आज भी मैं पहले शाहगंज गया, उसके बाद बदलापुर, जौनपुर शहर, फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। बदलापुर ने तो बता दिया है कि इस बार वहां पर वोट डाल करके बदलाव लाने वाले हैं। बदलापुर तो बदलाव ला रहा है। बताओ मुगरा बादशाहपुर वाले जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे? इस बार न केवल ये विधानसभा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जौनपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से फेंक करके नदिया पार भेज देंगे, नदिया के उस पार। और लग तो ऐसा रहा है कि 7वें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएगी। बताओ बीजेपी हारने जा रही है कि नहीं हारने जा रही है? और जब मैं बाबा दुबे जी के यहाँ वोट मांग रहा था, तो मैं बोल करके आया हूं, क्योंकि बाबा दुबे बदलापुर से लड़ रहे हैं, वहां तो बदलाव होना निश्चित है, यहां भी जीत रहे हैं। तो इस बार बुलडोजर बाबा का बुलडोजर छीन करके अपने बाबा को दे देंगे। भाई उन्हीं पे बाबा थोड़ी है, हम पे भी बाबा है। बताओ बाबा तो भाई चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे बगल से? इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि इस बार पंकज पटेल को एक वोट दे करके जिताने का काम करना है। इस चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई नेता देश का नहीं बचा है जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं आ गया। उनके सब नेता आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और अगर उनके भाषण आप देखोगे
भाषणों को समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी वाले ये दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी उनकी है। बीजेपी वाले अक्सर ये दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के काम अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम भी डबल इंजन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, ये डबल इंजन वाली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार। और इंजन का मतलब कालिक पोतने वाली सरकार है। बताओ इन्होंने किसानों से झूठ बोला कि नहीं बोला? किसान भाइयों को कहा कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताइए किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। और जब आप धान बेचने गए होगे, न खरीद केंद्र बनाए सरकार ने, न मंडियों में इंतजाम किया, बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब खाद लेने गए तो बताओ आपको खाद मिली? बताओ डीएपी मिली आपको? और खाद की बोरी जब घर लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, ये अगर दोबारा सरकार में आ गए तो 5 किलो और चोरी कर लेंगे उसमें से। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? और कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी सीखे कहां से हैं? कभी आपने सोचा कि ये बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? आप बाजार में गए होंगे और बाजार में जब पहले हमारे बुजुर्ग जानते होंगे कि पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता था तो इतना बड़ा मिलता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने अपना मुनाफा निकालने का काम शुरू किया तो वही पैकेट जो इतना बड़ा था वो छोटा हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए याद रखना, बीजेपी वाले अगर सरकार में आ गए तो 10 किलो से ज्यादा बोरी में से चोरी करेंगे। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। और जब ये पहले वोट मांगने आए थे तब फ्री सिलेंडर पे वोट मांग रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जब पहले वोट मांग रहे थे तब फ्री सिलेंडर पे मांग रहे थे। और बताओ आज सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 1000 रुपए में हो गया। अभी कीमत बढ़ा दी और जो कॉमर्शियल सिलेंडर होता है उसकी कीमत बढ़ा दी इन्होंने। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आपका सिलेंडर और महंगा हो जाए।
बताओ इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? महंगाई बढ़ गई। और बाबा मुख्यमंत्री को देखा आपने? योगी बाबा को देखा आजकल जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है? ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा, याद है? मैं अपने बीएस सेट वालों को बधाई देंगे कि इन्होंने नारा निकाला है। ये नारा बहुत अच्छा निकाला है। ये कह रहे हैं कि हमें गर्मी वाली नहीं चाहिए, निफ्टी देने वाली सरकार चाहिए। और मैं बीएस सेट वालों को कह रहा हूं, गर्मी निकालने वालों की इस बार जौनपुर के लोग भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने मुझे कहा कि 12 बजे सो के उठता हूं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम को वहां धुआं उड़ता नजर आता है। और कुछ अधिकारियों ने बताया है कि आजकल बाबा मुख्यमंत्री जी को रात में नींद नहीं आ रही है। रात के कभी 12 बजे, रात के कभी 2 बजे वे उठ करके धुआं मांगने लगे हैं। ये धुआं मांगने वाले लोग याद रखें, इस बार नौजवान धुआंधार वोट डाल करके इनका धुआं धुआं कर देगा नौजवान। बताओ, धुआंधार वोट डालोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री को धुआं धुआं कर दोगे? और वो तो जाने की पहले से तैयारी कर लिए हैं। हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली उन्होंने, लखनऊ से गोरखपुर की। बताओ, वो बुक कर ली कि नहीं कर ली टिकट? और अभी कुछ दिन पहले हमने पुताई वाले जाते हुए देखे। जब पुताई वाले दिखे तो मैंने कहा, पूछो ये पुताई वाले कहाँ जा रहे हैं? तो पुताई वालों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको मिटाने जा रहे हैं। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और वो गाना सुन लिया होगा आपने, यूपी में काबा। सुन लिया गाना कि नहीं सुन लिया? यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और जब जा ही रहे हो घर, तो हम परिवार वालों से एक सलाह, एक सुझाव लेते जाओ। वैसे तो ये हम लोगों को कह रहे हैं कि हम घोर परिवारवादी हैं, लेकिन हम परिवार वाले जिनके पास परिवार नहीं है, उन्हें हम सुझाव देना चाहते हैं कि परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं, अपने बच्चे और परिवार के लोगों के लिए कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं, कभी कभी मिठाई लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जब अपने गोरखपुर घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाना। जानते हो गुल्लू कौन है? और याद रखना, इस बार जब कभी परीक्षा देने जाओगे नौकरी के लिए, तो हो सकता है ये सवाल आए कि पिछली सरकार के जो बाबा मुख्यमंत्री थे
उनके प्रिय जानवर कौन थे? और आपसे पूछा जा सकता है कि सांड के गुल्लू, आपको तय करना पड़ेगा कि कौन है उनका प्रिय जानवर। ये मैं हाथों में देख रहा हूं कि लोगों के स्मार्टफोन है हाथ में। ये हाथों में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये स्मार्टफोन, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे उन्होंने 2 करोड़ दिए, आप तक नहीं पहुंचा। वो तो लैपटॉप भी बांट रहे थे, लैपटॉप भी नहीं दिया। और बाबा मुख्यमंत्री देते क्यों? वो चलाना नहीं जानते। और जो चलाना नहीं जानता वो क्यों देगा आपको? अभी तक तो मुझे ये लगता था कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन जब से उन्होंने एक तस्वीर लगाई है अपनी सोशल मीडिया पे कि जहां वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है, उसी दिन पता लग गया कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ, आज के जमाने में ये इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर कितनी जरूरत की चीज है, और इतनी जरूरत की चीज बन गई है कि आज लोग इससे कारोबार, नौकरी और रोजगार कर रहे हैं। बताओ, लोग रोजगार, नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे बच्चे इसी से पढ़ाई कर रहे थे, इसी से काम कर रहे थे। आज मोबाइल से सामान भी मंगाया जा सकता है। आजकल मोबाइल से लोग खाना भी मंगा लेते हैं। मोबाइल से जानकारी और सूचना मिल जाती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को ट्रेनिंग कराएंगे। 12वें के पास वाले और चाहे आगे पढ़ लिया हो, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग कराएंगे जिससे आईटी के क्षेत्र में उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाए। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में अच्छे रोजगार देने का काम होगा। हमारे बीएड टेट वालों ने तो संकल्प पत्र पढ़ लिया है, इन्हें तो समायोजित करने जा रहे हैं। अब बताओ कितने दिन बचे हैं? आज 2 तारीख हो गई और वोट डालना है आपको 7 तारीख को। 7 ही तारीख को तो वोट डालना है। और रिजल्ट कब आएगा? 10 के बाद बीएड टेट के लोगों को समाहित करने का काम होगा। हमारे बीपीएड वाले भी जानते होंगे, उनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े। बीपीएड वालों की मदद करेंगे, रोजगार सेवकों की मदद करेंगे। ये जो दरोगा भर्ती नहीं निकली है और उलझी हुई है दरोगा की भर्ती, इसको भी निकालने का काम समाजवादी करेंगे। ये ग्राम रोजगार सेवक नियमित होना चाहते हैं, इनको भी नियमित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। दरोगा भर्ती होगी। और वहीं हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज की भर्ती के साथ साथ पुलिस की भर्ती निकालेंगे। और अगर हमें कुछ जगह पर गांव में अगर हमें नौजवानों को रनिंग ट्रैक बनाना पड़ेगा तो रनिंग ट्रैक बना करके इनको दौड़ने की प्रैक्टिस करने का मौका देंगे।
जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, तब से बीजेपी की बिजली गुल हो गई। और जब से हम लोगों ने कहा है कि किसानों की सिंचाई भी माफ होगी, बीजेपी का ट्रांसफार्मर ठुक गया। और अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं कि 1500 रुपया महीना उन्हें पेंशन देंगे और साल की 18,000 उन्हें पेंशन मिलेगी। और अपनी माताओं बहनों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। घर गृहस्थी चलाने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए, और चाहे वो अपने लिए कुछ खरीदना चाहेंगी तो उन्हें 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का काम समाज सरकार में होगा। ये बीजेपी वाले पहले राशन दे रहे थे नवंबर तक, जैसे ही इन्हें पता लगा अब ये राशन दे रहे हैं मार्च तक। पहले नवंबर तक, चुनाव आ गया तो राशन दे गए मार्च तक। लेकिन हम अपने गरीबों को बता के जा रहे हैं, आप साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। 5 साल राशन देंगे। और राशन के साथ साथ अगर हमें बच्चों के लिए दूध का पाउडर देना पड़ा तो 1 किलो दूध का पाउडर देंगे। सरसों का तेल महंगा हो गया है तो 1 लीटर सरसों का तेल देंगे। और इसके साथ साथ हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो 1 लीटर घी भी देने का काम समाजवादी सरकार ने है। और इधर गरीबों की चीनी छीन ली है इन्होंने। बताओ, गरीबों की चीनी छीन ली कि नहीं छीन ली? और इसलिए छीन ली कि हमारा गरीब का भी मुंह मीठा ना हो। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन के साथ साथ घी, मिल्क पाउडर, सरसों का तेल और चीनी भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मदद करोगे सब लोग? बताओ, बाबा जी ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ये जब से 100 नंबर 112 हुई, पुलिस कबाड़ा कर दी कि नहीं कर दी? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? ये महंगा सिलेंडर तो नहीं भूल जाओगे? ये डीजल पेट्रोल जो बढ़ गया उसको नहीं भूल जाओगे? बाबा ने धोखा दिया, ना लैपटॉप दिया, ना स्मार्टफोन दिया तो नहीं भूल जाओगे? हमारे किसान भाइयों, खाद की चोरी तो नहीं भूल जाओगे? इसलिए पंकज पटेल की मदद करो। मदद करोगे? इन्हें जिताओगे? एक एक वोट साइकिल पे डालोगे? बीएड टेट वाले आप लोग पढ़े लिखे हो, जिताओगे? ये हमारे दरोगा भर्ती वालों जिताओगे? ये नई भर्ती वालों जिताओगे? अनुदेश रोजगार सेवक और शिक्षा में, और नौजवानों 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? तो इस बार साइकिल की बटन दबाओ। दबाओगे? ये मान लें कि इस बार जौनपुर में सब सीटें समाजवादी पार्टी की। बहुत दिनों से नहीं जीते ये विधानसभा, बताओ जिताओगे? जिता देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मोगरा बादशाह के लिए अगर हमें अलग से भी विकास के लिए पैसा देना पड़ेगा तो सरकार बनने पर हम विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संतोष द्विवेदी जी का धन्यवाद देता हूं। और वहीं वित्तविहीन शिक्षक वालों को मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पहले मानदेय दिया था, सरकार बनेगी तो फिर आपको मानदेय देने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।